जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रखा है। आज मैं इसमें आपको एक्सरसाइज 4D करवाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 4A 4B 4C सारी कर ली है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज फैक्टराइजेशन हमने करनी है। इसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है और इसमें बच्चों को ना साइन में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैंने साइन के लिए ये एक चार्ट मेथड सा बना रखा है। ठीक है, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा ये क्या चीज़ मैंने बना रखी है, तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे यूनिक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपको कभी भी फैक्टराइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी। आगे 10th क्लास में जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, वहाँ पर भी मैंने करवा रखा है, वहाँ पर भी फैक्टर्स हैं, लेकिन आप यहीं से सीख जाओगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब इसमें फैक्टराइजेशन का मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, और ये जो क्वेश्चन करवाता जाऊँगा, साथ साथ कंसेप्ट बताता जाऊँगा। ठीक है, और थोड़ा सा फैक्टराइजेशन के बारे में फिर भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, देखो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ना, देखो सबसे पहले ये हमने ट्राइनोमियल, ठीक है, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मतलब ट्राइनोमियल के हमने मिडिल टर्म सेपरेट करनी है, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब ट्राई मतलब थ्री, नोमियल मतलब टर्म, मतलब जिसमें तीन टर्म होती हैं उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें तीन टर्म होती है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे मैं अब लिखूं AX² प्लस BX प्लस C, देखो एक दो तीन तीन टर्म है, तो इसीलिए इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें डिग्री जो होनी चाहिए, डिग्री अपने पास 2 होनी चाहिए। देखो डिग्री कितनी है, इसके पास 2 है। इस जिसमें डिग्री 2 होते हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस अब इसमें और कुछ नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैंने आप सभी को ये बताना है। ठीक है, और इसमें कोई वो ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, जो भी कंसेप्ट है इसका मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है अपना 4D एक्सरसाइज का, x² प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, x² प्लस 9x प्लस 18। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देखो सबसे पहला स्टेप जो आपका इसका रहेगा, ये स्टेप अब आपने वहां नहीं लिखने, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो आपने यहाँ मतलब पेपर में नहीं लिखने, समझा रहा हूं तो इसलिए लिख रहा हूं। आपका स्टेप 1 क्या रहेगा, पहली जो टर्म है उसको ऐसे कैसे रख देना, लास्ट जो टर्म है उसको ऐसे कैसे रख देना। बच्चों समझ आ रहा होगा ना, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, पहली टर्म को ऐसे रखो, लास्ट टर्म को ऐसे रखो। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, इस चार्ट को उठाओ। ठीक है, ये चार्ट को प्लस प्लस, क्योंकि साइन में इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके बाद नहीं आएंगी। प्लस प्लस है तो तीनों प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आपके पास तीनों प्लस के हैं तो तीनों, सॉरी दोनों प्लस के हैं तो ये यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। मैंने आपकी साइन वाली जो झंझट है वो खत्म कर दिया। देखो दोनों प्लस के थे तो ये मैंने तीनों प्लस के लिख दिए। ये हो गया अपना दूसरा स्टेप, लगा लो। पहला ये हो गया, दूसरा स्टेप ये लगा लो। अब तीसरा स्टेप जो होता है, x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट समझते हो ना, जो इसके आगे होता है x² का कोफिशिएंट। और देखो ये कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं होता। x² के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे 1 है तो बच्चे करते नहीं है, लेकिन यहाँ 2 आ गया तो फिर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x² के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 18 आएगा। ठीक है बच्चों, देखो हमने क्या करना है, 1 को 18 से ये मल्टीप्लाई करा, 18 आया। अब हमने 18 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए और सम करने पे 10 आए। अब आपको कैसे पता लगेगा सम करने पे 10 आए या फिर माइनस करने पे ये चीज आए, सॉरी सम करने पे 9 आए, आपको कैसे पता लगेगा। देखो जब आपने प्लस 18 को प्लस 1 से किया तो यहाँ प्लस 18 आ रहा है ना, अगर यहाँ माइनस 18 आ रहा होता तो वो चीज़ सब्ट्रैक्ट करके आएगी। ये वाली चीज़ जो मिडिल बीच में लिखी हुई है ये सब्ट्रैक्ट करके आएगी। अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो ये वाली चीज़ माइनस करके आएगी। ठीक है, ध्यान से के कंसेप्ट को अपने पास रखना। अब 18 आना चाहिए। देखो अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा, देखो मुझे डायरेक्ट पता लग रहा है 6 3 18, 6 और 3 आगे और ऐड करने पे 6 और 3 9,
ये भी मिल गया। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा है तो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये 2 की टेबल पे जाएगा 9, ये 3 की टेबल पे 3, ये 3 की टेबल पे 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 2 द 6, 6 3 द, देखो 6 3 द 18, 6 और 3 9। आप फिर इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता लगता। अब आपको पता लग गया 6 और 3, ठीक है, इसके दो फैक्टर 6 3 द 18 और 6 और 3 9, और इसके साथ x साथ में चिपका दो। ठीक है बच्चों, देखो कितना आसान हो गया, प्लस माइनस वाली सारी झंझट्स खत्म होगी, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो अपना तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप अपना होता है कॉमन का। कॉमन लीजिए इसमें से, ठीक है, x कॉमन आएगा तो ये रह जाएगा x प्लस 6, यहाँ से कॉमन लीजिए 3 कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 6, ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि 3 6 द 18। अब देखो बच्चों, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखो एक फैक्टर तो होगा x प्लस 3, एक x प्लस 3, कैसे x प्लस 6 कॉमन ले सकते हो आप, दोनों में है ना, x प्लस 6 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर रह गया सिर्फ x प्लस 3। अब मैं आगे वाले क्वेश्चनों में डायरेक्ट लिख दो करूंगा कि एक ये दोनों अगर सेम है तो, अगर ये दोनों सेम आ गए ना आपके फैक्टर, ठीक है, ये भी बात नोट कर लो। तो अगर आपके ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, एक तो मैं सीधा लिख दू करूंगा x प्लस 6, और एक ये इसके साथ जो होगा ऐसे लिख दिया करूंगा। अब कॉमन नहीं लूंगा अगले क्वेश्चंस में, मैं जितने भी कराऊंगा बच्चों, समझ रहे हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है, आप इंजॉय करोगे, आपके मतलब आपको फैक्टराइजेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ गया है, तो आपने सबसे पहले पहली टर्म लिख दी, फिर दूसरी टर्म, अगर माइनस माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन में दिक्कत ना आए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को, माइनस प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर बताना भाई, ठीक है, यहाँ तक तो अपना हो चुका है ये। अब इसके बाद हमने क्या करना होता था, ये -6 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपके पास कितना आया, -6 आया ना, 6 भी रख सकते हो। अब आपको मल्टीप्लाई करने पे, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और देखो यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस था, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए, तो देखो 6 1 दा 6, और 6 में से 1 गया 5। शायद ये चीज़ आपको बहुत कम बताई जाएगी, बहुत कम बताई जाएगी, ठीक है। तो 6 1 दा 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए था, और 6 में से 1 गया 5, ठीक है, देखो ये माइनस करने पे। अब कई बार आपको बोल दिया जाता है कि माइनस या प्लस करने में, माइनस या प्लस करने में क्यों, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 1, और यहाँ पर x को हम यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो ये रह जाएगा x माइनस 6, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, देखो अगर मतलब आपको कि सर कुछ भी कॉमन नहीं है, अरे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो होता ही है, 1 तो इसके साथ भी होगा, ठीक है, यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 6, ठीक है, 1 तो मैंने यहाँ भी लिख रखा था, ठीक है, 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 6, देखो ये दोनों सेम है ना, एक आ गया x प्लस 1 और एक आ गया x माइनस 6, ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर बता देना। चलो थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपको ये समझ आया है तो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, सबसे पहले तो ये ऐसे रख दो, ये ऐसे रख दो, चार्ट क्या कहता है, अगर प्लस माइनस है भाई अपना नोट कर लो, अब कॉपी पे माइंड में ही कर लो, ऐसे तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करने पे तो देखो 7 एकम 7, लेकिन माइनस का है ना, तो यानी कि यहाँ लिख देता हूँ -7, ठीक है, यानी ये 7 ही आना चाहिए, माइनस का मतलब है कि ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा 6, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 6। अब जहाँ पर आपको बोल दिया जाता है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया सब्ट्रैक्ट करने पे ही आएगा, तो 7 एकम 7, 7 में से गया 6। तो अच्छा मैंने एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, यहाँ पे हमेशा बिग फैक्टर रखना है, ठीक है, जैसे 6 और 3 में बिग कौन है, 6 है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा बिग फैक्टर रखना प्यारे बच्चों, जैसे 7 और 1 में बड़ा कौन है 7, तो यहाँ पे x चिपका देना। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से कॉमन x कॉमन आ गया, ये रह गया x प्लस 7। अब यहाँ से अगर -1 कॉमन आया ना, -1 कॉमन आया, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब एक फैक्टर आ गया देखो x प्लस 7, और ये एक आपके पास आ गया x माइनस 1, आप कॉमन लेके भी कर सकते हो, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपने 3 तक हो गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इंजॉय करेंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं चीज़ों को तो। घबराना नहीं है, देखो अगला है x के ऐसे कैसे लिखेंगे, और ये 18 ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, और अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने पे -18 आना चाहिए, ठीक है।
देखो 18 को 1 से करेंगे तो माइनस है तो माइनस 18 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करना, देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए 7, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ x चिपक जाएगा, यहाँ भी x चिपक जाएगा, ठीक है। देखो 9 में से 2 गए 7। अब साइन की भी आपकी झंझट खत्म, ठीक है। तो इनमें यहाँ से कॉमन x ले लीजिए, यहाँ रह जाएगा x प्लस 9, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ रह जाएगा -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बार माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का x प्लस 9। जब आपके ये दोनों फैक्टर सेम है ना, इसका मतलब बस फिर आप पार्टी दे देना, आपके फैक्टर्स ठीक हो गए, एक हो गया x माइनस 2 और एक हो गया x प्लस 9, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार, मतलब आप कॉम्प्लेक्स करोगे तो फिर कर भी सकते हो, इसमें क्या है, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54, ठीक है। चलो ये करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, अब ये 54 ऐसे कैसे, माइनस माइनस है तो चार्ट कहता है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चार्ट अपने साथ है, अब मल्टीप्लाई करने पे 54 आना चाहिए, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए। देखो मेरे को तो पता लग रहा है, चलो कर लेते हैं। अगर देखो माइनस में है ना, तो माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको नहीं पता लग रहा तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 पे डिवाइड करेंगे 27, ठीक है, और ये 3 पे जाएगा 9 पे, 3 27, ये 3 पे 3 पे। अब इसको आप पेयरिंग करके देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको पेयरिंग करके देख लो अब, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पे 54 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ -54 आया था ना, -54 को 1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इस माइनस का मतलब कुछ नहीं है, बस यानी ये पता लग जाएगा सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, ऐड करके। तो अब करते हैं 9 3 3 9 और 3 दूनी 6, हाँ देखो 9 और 6, ठीक है, और यहाँ x चिपका दो, कोई दिक्कत, ये सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा x माइनस 9, यहाँ से कॉमन ले लो 6 कॉमन आ जाएगा x माइनस 9, एक फैक्टर आ गया x माइनस 9 और एक फैक्टर आ गया x प्लस 6। किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। देखो क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप वीडियो को अब वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट के आपने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 84, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, 84 ऐसे कैसे, अब माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, अब -84 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 84 आना चाहिए, और -84 है ना, -84 है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आना चाहिए। तो अब मुझे तो देखो याद है 21 और 4, क्योंकि 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता है 84 आ जाएगा, और 21 में से 4 गए 17 आ जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता लगेगा तो आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर वाले तरीके से इसको कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा बिग फैक्टर 21, यहाँ 4, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया जाएगा, x इन में यहाँ रह जाएगा x माइनस 21, इसमें हमारा 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 21। अब ये दोनों सेम हैं, एक आ गया x प्लस 4, एक आ गया x माइनस 21, ठीक है जी, अपना आंसर आ गया। अब 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10, अब इसमें देखिए ये ऐसे कैसे रख दिया, ये वाली पहली टर्म ऐसे, ये लास्ट वाली टर्म ऐसे, प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास देखो माइनस है तो यहाँ माइनस, माइनस का मतलब है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में। अब मेरे को सीधा पता लग रहा है, देखो 15 चौके 60 और 15 में से 4 गए 11, 15 चौके 60, ठीक है, यहाँ मैंने x चिपका दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अब आप माइनस ले लीजिए, और सॉरी कॉमन ले लीजिए, सॉरी फॉर दैट, कॉमन ले लीजिए। यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है शायद, है ना, तो यहाँ पे रह जाएगा 2x, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा 2x, और ये बार माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक फैक्टर तो आ गया 2x प्लस 5 और एक फैक्टर आ गया 3x माइनस 2, ठीक है। आंसर चेक करना है तो वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2x प्लस 5 3x माइनस 2 यही है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 7 भी कर दिया है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
ये वन शॉट में ही आएगी आपके पास वीडियो, ठीक है। 3x² माइनस 4x माइनस 7, तो पहली टर्म ऐसे की ऐसे, 7 ऐसे कैसे, अब मल्टीप्लाई करने पे तो देखो ये माइनस है ना, -7 और 3, देखो 3 से करोगे तो 7 21 यानी कि -21, 21 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 4 आना चाहिए। तो देखो साफ ही पता लग रहा है ये तो 7 21, ठीक है, ये तो साफ ही पता लग रहा है, तो 7 में से 3 गए 4, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। माइनस माइनस है तो चार्ट कहता है माइनस प्लस माइनस, और यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ x, ठीक है। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लो, नहीं 3x नहीं आ सकता, सिर्फ x आएगा, यहाँ रह जाएगा 3x माइनस 7, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, क्योंकि बच्चों 1 सबके साथ होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 3x माइनस 7, ओके, 1 तो आपके साथ भी अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया 3x माइनस 7, आपका जो भी नाम है अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नाम ही आएगा, ठीक है, x प्लस 1, समझ आ गया। तो 3x माइनस 7 और x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं प्यारे बच्चों। 2x² माइनस 7x माइनस 39, ठीक है। चलो इसको करते हैं, पहले वाली टर्म ऐसे की ऐसे, ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ओके स्टूडेंट्स। अब 39 को 2 से करेंगे तो 79, और माइनस है, ठीक है, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए, तो 13 6 78, ठीक है, और 13 में से 6 गए 7, तो यहाँ आ गया 13, और यहाँ आ गया 6, और x चिपका दो। देखो आपको माइनस प्लस की जो गलती है वो कभी भी नहीं होने वाली अब, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2x माइनस 13, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2x, 3 कॉमन लिया ना, 2x माइनस 13, तो ठीक है, एक फैक्टर आ गया x प्लस 3, और एक फैक्टर आ गया 2x माइनस 13, ठीक है स्टूडेंट्स, एक आ गया x प्लस 3 और एक आ गया 2x माइनस 13। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया ना, चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो बच्चों, क्या कहता है, क्या कह रहा है ये, जो भी कह रहा है बस बताओ इसको। ये 2x² ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये 90 ऐसे कैसे आ जाएगा, और माइनस 90 को 2 से करोगे माइनस 180, तो 180 आना चाहिए। माइनस तो ये शो करता है कि ये सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आएगा, ठीक है, माइनस का और कोई काम नहीं है, माइनस से कंफ्यूज मत होना। 15 और 12 आ जाएगा, क्योंकि मेरे को याद है 15 को 12 से मल्टीप्लाई, अच्छा प्लस माइनस है तो चार्ट कहता है प्लस माइनस, ठीक है। देखो प्लस माइनस है तो चार्ट क्या बोलता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये अपने पास यहाँ 15 आ जाएगा, 15x, यहाँ 12x, ठीक है। चलो देखो, यहाँ से x कॉमन आएगा, ये रह जाएगा 2x प्लस 15। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, ये दोनों 2 की टेबल पे जा रहे हैं, 4 की टेबल पे जा रहे हैं, ये 2 की टेबल पे तो जा रहे हैं, ठीक है। 4 की टेबल पे, 6 की टेबल पे जा रहे हैं, 6 कॉमन लेता हूँ मैं, अगर -6 तो x हो जाएगा, ये प्लस का, और 6 कम 6, 6 पंजे 30, यस 6 की टेबल पे जा रहे हैं, तो ये आ गया x माइनस 6, और ये आ गया 2x प्लस 15, ठीक। अच्छा ये 6 दूनी 12, 2x आएगा ना, तो कोई दिक्कत, x माइनस 6 और 2x प्लस 15। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं प्यारे बच्चों। 2x² प्लस 5x माइनस 3, तो इसको कैसे करना है, बहुत आसान है ये भी, ठीक है। तो पहली टर्म ऐसे की ऐसे, ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 6 यानी कि वो -6, -3 है ना, तो -6 का मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करने पे ये आएगा, तो 6 कम 6, 6 में से गए 5, 6 कम 6, और ये x हमने चिपका देना है इसके साथ, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ से कॉमन देखो, 2x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ रह जाएगा x प्लस 3, -1 कॉमन लिया ना तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया अपने पास 2x माइनस 1, और ये हो गया x प्लस 3, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ चुका है, ठीक है। आंसर मतलब अगर कोई मिस्टेक्स हो ना इसमें तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पर फिर ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, हम करेंगे तो उसी मेथड से, ठीक है, लेकिन इसमें जैसे माइनस आ जाएगा, जैसे -x² आ गया, ठीक है ना। अभी तक हमारे पास पॉजिटिव वाली बात चल रही थी, पॉजिटिव में, तो आपने घबराना नहीं है, आप ध्यान से देखना, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी, आप इसमें काम करिए। अब ये 10 प्लस 3x माइनस x² है ना, पहले आप इसको लिखिए -x², इस तरीके से लिखिए +3x,
ठीक है, फिर लिखिए +10, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप लोगों ने क्या करना है इसमें, अब इसमें क्या आ गया कि यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, तो आप इस माइनस को बाहर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। हम अपने उसी चार्ट मेथड, नहीं तो फिर इसमें अपना चार्ट मेथड नहीं लग पाएगा, हो तो जाएगा ये क्वेश्चन। आप माइनस कॉमन ले लीजिए, अब ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो गया प्लस वाला, और ये -10 हो गया, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया तो इस तरीके से बन गया ये। अब आपने कुछ नहीं करना, इस माइनस को तो आप बाहर ही रखिए और आप इसको अपने उसी चार्ट मेथड से ही करिए, ठीक है। कि मल्टीप्लाई करने पे तो देखो 10 को 1 से, इसको भूल जाइए, ये माइनस तो आपने बाहर ले रखा है, 10 -10 को यहाँ 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे -10 आना चाहिए, ठीक है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए, तो वो 10 के क्या बनेंगे, 5 और 2 बनेंगे, ठीक है। और 5 में से 2 गई, कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत। अब आपको चार्ट क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर चार्ट बोलता है, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, चार्ट यही बोलता है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। मैथ बोलता है तो चार्ट भी बोलता है। देखो चार्ट क्या बोलता है, आपके पास क्या था, दोनों माइनस के थे, दोनों माइनस के तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस। अब हमने लास्ट टर्म तो ऐसे कैसे लिखनी होती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म अपने मेथड के अकॉर्डिंग, और फैक्टर बने 5 और 2, बिग फैक्टर यहाँ लिखना होता है और 2 यहाँ और x यहाँ चिपका देना होता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। 5 टू द 10 हो गया और 5 में से 2 गए, ये अपने पास 3 हो गया, ठीक है, -3 साइन माइनस का आएगा ना। अब हमने क्या करना है, वही चीज़ x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x-5, ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x-5, और ये हो जाएगा एक फैक्टर हो जाएगा x-5, एक हो जाएगा x+2, एक हो गया x+2 और एक हो जाएगा x-5, ठीक है, एक हो गया x+2 और एक हो गया x-5। अब इसमें एक चीज़ देखो बच्चों, मैं इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये है x+2 और x-5। अब जो पीछे आंसर है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो पीछे आंसर है यहाँ माइनस है, अब जो आपके पास पीछे आंसर है वो ऐसे है, यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2 + x 5 - x, पीछे आपके पास ये आंसर है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपके पास आंसर है 2 + x 5 - x। अब ये माइनस एक माइनस है, या तो आप इसको ये माइनस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये माइनस आप इसको दे दो। अगर आप ये माइनस इसको दे रहे हो, देखो एक मिनट रुको, मैं ये आंसर है ना, ये पीछे वाला आंसर है, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा भाई। अगर आप ये वाला माइनस इसको देते हो, x+2 तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि एक बार ही शिफ्ट होएगा ना, ये इसके साथ और इसके साथ नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा माइनस। अब ये माइनस इसको देते हो तो ये हो जाएगा +5 और -x, तो आपका आंसर बिल्कुल मैच कर गया पीछे से। अब आप कहेंगे सर जी हमें कैसे पता लगेगा, हम ये माइनस इसको भी तो दे सकते हैं। जब आप ये माइनस इसको देंगे तो ये हो जाएगा -x-2 और ये हो जाएगा x-5। क्या सर अब ये आंसर हमारा पीछे तो मैच कर नहीं रहा, क्या सर ये हमारा आंसर ठीक है? हाँ जी, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई ओपन करेंगे तो यही आएगा जो आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, इन दोनों की, तब भी आंसर वही आएगा जो पीछे ये वाली चीज है, ठीक है। तो समझ आ गया, तो यानी कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आप अपने चार्ट मेथड से ही क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आप मतलब बिल्कुल भी घबराइए मत, ठीक है। तो अब यानी कि आंसर अब इस तरीके से ये भी हो सकता है, ये भी ठीक आंसर है, ठीक है, और ये भी ठीक आंसर है, ठीक है ना। माइनस आपने जहाँ शिफ्ट करना है आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने माइनस से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया ताकि मैं आपको प्रॉपर वो वाला आंसर बता दूं जो पीछे है, ठीक है ना। तो फिर इसमें मतलब मैंने माइनस इसको दे दिया तो ये हो गया माइनस का x और ये प्लस का 5 और ये ऐसे कैसे, ठीक है ना। अब ऐसे मत करना, कई बच्चे होते हैं माइनस इसको भी दे दिया माइनस इसको भी, भाई ये एक चीज है मल्टीप्लाई में, जैसे -1 है, ठीक है ना, तो इससे मल्टीप्लाई हो सकती है, इससे हो सकती है, दोनों से तो ये नहीं हो सकती प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है ना। समझ आ गया। चलो अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया, अब हम 13 करेंगे। इसमें मैंने समय थोड़ा इसलिए लगाया ताकि प्यारे बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब ये भी ऐसे ही करना है हमने, 7 - 12x - 4x²। आप वही इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए -4x², ठीक है, और -12x और ये +7, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर आप वही यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 4x² + 12x और ये -7, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपने इसमें क्या करना है,
अब ये माइनस तो बाहर रहने दिए, अब आप रहने दीजिए। अब आपने वैसे का वैसे ही चार्ट मेथड लगाना है। तो पहली टर्म ऐसे की ऐसे लिखते हैं चार्ट मेथड में, लास्ट वाली ऐसे की ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस है तो चार्ट मेथड प्लस माइनस माइनस बोलता है। और अब इसमें हमने क्या करना है बताइए। मल्टीप्लाई करने पे 4 × 7 28 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आना, मतलब माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आना चाहिए। 7 4 28 हो गया ना। तो ये मैंने आपको सिखा रखा है, यहाँ माइनस हो तो यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ये मिलेगा, ठीक है 12। तो देखो कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं, आप इसमें सोच लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करने पे तो 28 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आए, फटाफट बताइए। तो 14 और 2 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर x चिपका दीजिए। ओके, चलो अब इसके बाद अपने पास यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 2x प्लस 7। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2x और ये हो जाएगा +7, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ये माइनस बाहर ही रखिए। एक हो गया 2x - 1, ठीक है, और एक हो गया 2x + 7, ठीक है। अब हम पीछे आंसर मैच कर लेते हैं कि पीछे आंसर कैसे है। देखो माइनस उन्होंने इसको दे रखा है माइनस, तो अब ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये माइनस का, तो 1 - 2x और ये 2x + 7 ऐसे का ऐसे, ठीक है। तो पीछे आपका ये आंसर है, ठीक है ना। अपना चार्ट मेथड भी मतलब इसमें अप्लाई हो गया, ठीक है ना। नहीं तो हम अपना चार्ट मेथड छोड़ के फिर ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, लेकिन आप अपना ये चार्ट मेथड रखिए प्लस माइनस वाला, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप घबराइए मत, आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है, सॉरी 13 भी हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये है 5 - 4y - 12y²। मैंने इसको पहले -12y² को इधर लिख लिया, फिर -4y + 5, ठीक है। वैसे ही करना, देखो माइनस कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो 12y² और ये प्लस का हो जाएगा 4y और ये -5, ठीक है। कोई दिक्कत। अब आप उसको इसी तरीके से करिए। देखो 12 पंजे 60, मल्टीप्लाई करने पे 12 पंजे 60 माइनस है ना, यानी कि -60। -60 का मतलब है सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आएगा, तो क्या बन जाएगा, 60 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आना चाहिए, तो क्या बनेगा देख लो। 10 × 60, हाँ ये बन सकता है, 10 और 6 बन सकते हैं, ठीक है। 12y² प्लस प्लस माइनस है तो अपना रूल क्या कहता है, प्लस प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस है, तो ये 5 ऐसे का ऐसे। अब फैक्टर क्या बने, 10 और 6 और इसके साथ y को चिपका दो ऐसे कैसे, ठीक है। अब अपने पास ये माइनस है, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में अपने पास कॉमन आ जाएगा 2y, यहाँ रह जाएगा 6y और यहाँ रह जाएगा +5। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा अपने पास -1, तो ये हो जाएगा 6y, -1 कॉमन आया तो ये प्लस का हो गया 6y + 5। अब आपके पास ये माइनस तो इधर रखो, एक फैक्टर आ गया 2y - 1 और एक फैक्टर आ गया 6y + 5, ठीक है। अब हमारा जो आंसर है, ठीक है, वो आप इसको माइनस इसी को ही दे दो पहले फर्स्ट में ही, तो ये माइनस का 2y हो जाएगा और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1 - 2y और 6y + 5, y + 6y जैसे मर्जी लिख लो, y + 6y जैसे मर्जी लिख लो, या पहले 6y + 5, ठीक है। तो यही आंसर है, समझ आ रहा होगा। देखो कितने इजी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कर दिए हैं ये। अभी भी अगर किसी को डाउट होगा तो कोई बात नहीं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। अब इसको पहले सिंपल लिख लो, -63z² -18z और +1। अब यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लो, 63z², ये +18z हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसके अंदर ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करने पे 63 आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 63 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे ये 18 है, ठीक है। नहीं, हमें तो सीधा ही पता लग जाता है, जैसे 63 को -1 से करेंगे तो -63 यानी कि माइनस करने पे 18 आए, तो 21 और 3 बन जाएगा, ठीक है ना। 21 को 3 से करोगे 63, माइनस करने पे 18 आएगा। तो अपना चार्ट मेथड बोलता है फर्स्ट टर्म ऐसे कि ऐसे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और लास्ट टर्म ऐसे कि ऐसे। अब 21, ये जेड है तो जेड लगा दो, और ये 3 के साथ भी जेड लगा दो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ से 21 कॉमन ले लो, 21 जेड, यहाँ रह जाएगा 3z -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, ये रह जाएगा
सॉरी ये +1 है ना, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो ये रह जाएगा 3z+1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ये हो जाएगा 21z-1 और ये अपने पास रह जाएगा 3z+1। अब ये माइनस शिफ्ट करना है, इस माइनस को शिफ्ट कर दीजिए, इसके साथ ही शिफ्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये माइनस का 21z हो जाएगा और ये 3z+1 तो है ही है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो पक्का बता देना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, देखो अब माइनस वाले अगर आगे आएंगे देख लेंगे, अब ये फिर से पॉजिटिव वाले शुरू हो गए हैं। ठीक है, चलो ये है x² - 3ax - 88a²। तो इसमें घबराना नहीं है, मल्टीप्लाई करने पे वही 88 आए। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे 88 आए तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर, 88 आए तो 11 और 8 बन जाएंगे, क्योंकि और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए और 11 में से 8 गए 3। ठीक है, तो x²। अब माइनस माइनस वाला अपना चार्ट क्या बोलता है, माइनस प्लस माइनस, और ये फर्स्ट और लास्ट और हमने ऐसे लिखनी होती है अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। तो अब ये हो जाएगा x², यहाँ पर हम बिग फैक्टर यहाँ लिखते हैं, स्मॉल यहाँ। अब इसके साथ पहले x होता था तो x लिखते थे, अब ax है तो ax लिखेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी प्यारे बच्चों। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ रह जाएगा x - 11a, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 8a। ठीक है, तो यहाँ से रह जाएगा x - 11a। ठीक है, a कॉमन लिया था ना, तो देखो अब एक फैक्टर हो गया x + 8a और एक फैक्टर हो गया x - 11a। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसका आंसर मैच कर लेते हैं अगर आप परमिशन देते हो तो यही है आंसर। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब ये भी सिंपल है, 3 पहले x को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा माइनस है ना, तो ये -4x हो जाएगा। अब ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस माइनस, तो ये 7x² हो जाएगा। ठीक है, -7x²। अब इसको लिख सकता हूँ मैं -7x² - 4x + 3। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 7x²। ये प्लस का बनाना होता है, +4x - 3। ठीक है, अब हम करते हैं इसको, प्लस माइनस है अपना चार्ट क्या बोलता है, प्लस माइनस माइनस, ये 3 आ गया और साथ ये 21 मल्टीप्लाई करने पे 21 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, तो यही बनेंगे, 7 21 ही बन जाएंगे। ठीक है, लो x चिपका दो। अब यहाँ माइनस, अब यहाँ से 7x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x + 1। अब यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो ये x + 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब एक आ गया आपके पास 7x - 3, एक आ गया x + 1। अब आपने माइनस शिफ्ट करना है तो माइनस शिफ्ट कर दीजिए, इसके साथ फर्स्ट के साथ ही शिफ्ट कर रहा हूँ मैं हर बार। ठीक है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का, और ये x + 1 ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना बच्चों कि आपने इसको भी माइनस दे दिया, इसको भी, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, एक ही माइनस है आपके पास, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे। देखो आप ये बिना इसके भी कर सकते हैं, विदाउट माइनस कॉमन लिए, लेकिन मेरे को जो चीज़ आसान लगती है और मेरे को लगता है कि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाएगी, तो उसी तरीके से मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। अब ये क्यूबिक में आ गया ना, 24x³ + 37x² - 5x। यहाँ से पहले आप x कॉमन ले लीजिए, ये रह जाएगा 24x² + 37x - 5। ठीक है, अब इसके फैक्टर बन सकते हैं, पहले हमने x कॉमन ले लिया। अब ये पहली टर्म ऐसे की ऐसे, लास्ट टर्म ऐसे की ऐसे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और 24 पंजे 120 आना चाहिए, यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है, देखो जो 24 को 5 से करोगे तो -120 आएगा ना, इस माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करने पे 37 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 40 और 3, 40 और 3, तो यहाँ पे x मैं लिख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब x, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा, 4 8 की टेबल पे 8 कॉमन आ जाएगा, 8x, तो 8 दिए 24 + 5, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3x + 5। ठीक है, तो एक x बच गया और एक हो गया 8x - 1 और एक हो गया 3x + 5। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, x 8x - 1। देख लेते हैं एक बार आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 है, x 8x - 1 3x + 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, x² y²। आपको घबराना नहीं है, ये क्या x² y² आ गया या कुछ आ गया, ठीक है, इस चीज़ से बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। देखो
बात वही रहेगी, मल्टीप्लाई करने पे 45 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे मतलब अब सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि यहाँ वन वन है ना, और वन को -45 करोगे तो -45, सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आ जाए, और देखो और मल्टीप्लाई करने पे 45, तो 15 है 45, 15 में से 3 गए 12, तो एक्स स्क्र वाई स्क्र तो ऐसे ही रखो। अब माइनस माइनस है तो चार्ट क्या कहता है, ये बोलता है चार्ट। अब 15 और कितने आए हैं 3, अब यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई चिपका दो, ठीक है ना, जो है वही चिपका दो, एक्स है तो एक्स, अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई। अब यहाँ से कॉमन ले लो, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा एक्स वाई -15 प्लस यहाँ से अपना 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा एक्स वाई -15। ओके, अब ये हो जाएगा एक्स वाई +3 और ये हो जाएगा एक्स वाई -15। लो जी, क्वेश्चन नंबर आपका 19 भी हो गया, एक्स वाई -15 एक्स वाई +3, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप परमिशन देते हो तो। टोटल इसके क्वेश्चंस 31 है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। x 2x - y -y स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x को y से करेंगे तो -xy और ये -y स्क्वायर ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी करना इसको आपको वैसे ही है, ठीक है। तो देखो, अब देखो 2 मतलब मल्टीप्लाई करने पे देखो इसके आगे यहाँ वाई स्क्वायर है, घबराना मत, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसके आगे है तो 1 ना, 1 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस का है तो -2 का मतलब है सब्ट्रैक्ट करने पे ये 1, ये एक्स वाई से मत घबराना, 1 आना चाहिए। तो देखो क्या बनेगा, 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। तो ये अपना चार्ट मेथड बोलता है पहली टर्म ऐसे की ऐसे, ये लास्ट टर्म ऐसे की ऐसे, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ x यहाँ x, ठीक है, समझ गए। ये माइनस का मतलब होता है कि सब्ट्रैक्ट करने पे ही आना चाहिए। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा x -1, एक मिनट, ये 2x स्क्वायर, हाँ मैंने यहाँ गलती कर दी ना, यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ एक्स वाई लगाना था, सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई लगेगा ना, तो यहाँ से 2x कॉमन तो यहाँ रह जाएगा x -y प्लस, अब यहाँ से y कॉमन तो यहाँ रह जाएगा x -y, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, जो यहाँ पर है वो यहीं लगाना होता है, ये आपसे भी मिस्टेक ना हो। तो एक तो आ गया 2x + y और एक आ गया x -y, एक आ गया 2x + y और एक आ गया x -y, ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, सिंपल है, इजी है, देखो वही चीज़ है, 5x स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई करने पे देखो ये 12 है और ये 5 है, 60 आ गया, इस माइनस मतलब 12 को 5 से करोगे, जैसे -12 को 5 से करोगे -60 आ गया, माइनस का मतलब ये है सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आना चाहिए, तो अब 20 और 30 हो जाएंगे, ठीक है, 20 और 30, 20 में से 3 गए, कितने हो जाएंगे 17, तो ये हो जाएगा पहली टर्म ऐसे की ऐसे, अपना चार्ट मेथड क्या बोलता है, पहली टर्म ऐसे की ऐसे, लास्ट टर्म ऐसे की ऐसे, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये अपना चार्ट मेथड बोलता है, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 3, एक्स वाई है तो यहाँ एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स वाई है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, यहाँ से अब 5x कॉमन ले लीजिए, यहाँ रह जाएगा x + 20y, यहाँ से अब आप यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3y -3y, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से अगर मैंने 5 कॉमन लिया तो यहाँ 4 रह जाएगा ना, 5 के 20, अब यहाँ से 3y लिया तो यहाँ x रह गया, यहाँ पे +4y रह गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x - 3y और एक हो जाएगा x + 4y, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी हो चुका है। आंसर देख लेते हैं, 5x - 3y x + 4y। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, अब इनको देख के डरना नहीं है, ठीक है, ये क्या ही आ गया सर क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 22 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, देखो 5 3a + b का स्क्वायर 6 3a + b - 8, अगर आप इसका यहाँ स्क्वायर खोलोगे फिर उसको वो a की फॉर्म में b की फॉर्म में बनाओगे, तो ऐसे मत करो प्यारे बच्चों, आप इस 3a + b को थोड़ी देर के लिए x मान लो, ठीक है, इसको x मान लो, तो 5 जहाँ पर 3a + b है उसको x, तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस ये हमने x मानना तो ये 6x - 8,
तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 6x माइनस 8। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, यानी कि भाई -8 को 5 से करोगे तो यानी कि भाई -40 हो गया। माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 40 आना चाहिए। तो अब देख लो क्या क्या बन सकते हैं इसके, कि सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 6 मिल जाए। तो 40 के ऐसे कुछ बन सकते हैं तो देख लो, नहीं तो फिर आप प्राइम फैक्टर से बना के देख लो। ठीक है, जल्दी देख लो अगर बन सकते हैं तो 10 और 4 बन सकते हैं। 10 4 द 40 और 10 में से 4 गए 6। तो चार्ट मेथड ये बोलता है फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे लास्ट प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 4, यहाँ x, यहाँ x। ठीक है, अब यहाँ से 5x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा x प्लस, 1 मिनट, हाँ -2 कॉमन लोगे तो 1 मिनट कुछ गलती हो रही है वो मैं देख लेता हूँ अभी। 5x कॉमन लिया तो x प्लस 2, तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो x, ये x प्लस 2, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 4 और ये बन जाएगा x प्लस 2। क्या बच्चों आपका ये आंसर आ गया है, ये आंसर आ गया? नहीं बच्चों, क्योंकि आपको इसकी फॉर्म में ही आंसर देना है ना, a और b की, क्योंकि क्वेश्चन a और b की फॉर्म में है। तो अब आप क्या करोगे, इस x को ये 3a प्लस बी पुट कर दोगे। ठीक है ना, देखो कितना आसान बना दिया है अब आपके लिए। 3a प्लस बी पुट कर दोगे, ये -4, जहाँ जहाँ x है 3a प्लस बी पुट कर दोगे। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 5 3 द 15, 15a प्लस 5b माइनस 4 और ये हो जाएगा 3a प्लस b प्लस 2। तो आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 22 है ना। तो 15a प्लस 5b माइनस 4, 3a प्लस b प्लस 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही अपने पास क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसको भी कर लेते हैं। इसमें भी हम 2a माइनस बी को x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देते हैं 3, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 19x और ये हो जाएगा प्लस 28। तो ये हो जाएगा देखो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 28। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 28 दूनी 56, यहाँ करके देख लेते हैं। 8 3 24, 3 दूनी 6 और 84। ठीक है, तो 84 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 84 प्लस का है और ऐड करने पे आना चाहिए 19। तो मुझे पता लग चुका है 12 7 84, माइनस माइनस है तो चार्ट बोलता है माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 20, 12 7 84, यहाँ 12, यहाँ 7, यहाँ x, यहाँ x। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉमन ले लो 3x, तो ये आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ से -7 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस 4। बार माइनस है ना इसलिए साइन चेंज हो गया, एक हो गया 3x माइनस 7, एक हो गया x माइनस 4। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। नहीं नहीं नहीं, आंसर कैसे आ गया ये, तो अभी x की वैल्यू पुट करो, क्या थी 2a माइनस बी, ये -7 और x अपने पास 2a माइनस बी और ये -4। ठीक है, अभी हो जाएगा 3 2 द 6, 6a और ये हो जाएगा -3b और ये -7 और ये 2a माइनस बी -4 ऐसे कैसे। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं। 6a -3b -7, 2a माइनस बी -4। ठीक है ना, जब आंसर ठीक आ जाता है तो बस मन बहुत खुश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को ये समझ आ रहे हैं कि नहीं, वैसे आ रहे होंगे, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, बस आपने घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 24, देखो फिर से वही चीज़ आ गई, a प्लस 2b को x मान लो, फिर से वही आ गया। a प्लस 2b को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे, तो ये 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से वो माइनस वाला हो गया, इसको इधर रख लो, -3x माइनस 2x माइनस 1, सॉरी प्लस 1 है, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए। तो चार्ट मेथड बोलता है ऐसे कैसे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करने पे 3, तो 3 एकम 3 और x यहाँ पे चिपक जाएगा, 3 में से 1 गए 2, यहाँ पर चिपक जाएगा x। और यहाँ से अब 3x कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा x प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, ये रह जाएगा x प्लस 1। देखो अब स्पीड बन चुकी है ना, आप भी इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी बन जाएगी। एक हो जाएगा 3x माइनस 1 और एक रह जाएगा x प्लस 1। जब आपके ये दोनों सेम है ना तो इसका मतलब आपके फैक्टर ठीक है।
अब लेकिन बाहर माइनस भी तो है, अब इस माइनस का भी तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस माइनस का भी कुछ करना पड़ेगा, और अभी आपका ये आंसर भी नहीं आया क्योंकि x को आपने a+2b यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले x को रख लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। पहले x को a+2b रख लेते हैं, इस माइनस को बाद में हम छेड़ेंगे, पहले नहीं। x की वैल्यू को पहले रख लेते हैं 2a+b, नहीं गलत कर रहा हूँ मैं, a+2b रखना था, सॉरी यहाँ पे गलत रख दी, यहाँ ठीक रखी है। तो माइनस ये हो जाएगा 3a प्लस ये हो जाएगा 6b, ठीक है ना, इसके साथ ही, और -1 ऐसे कैसे, और ये है a+2b+1। अब इस माइनस को शिफ्ट करना है, ठीक है। अब इस माइनस को इसी के पहले के साथ ही शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 ये हो जाएगा -3a -6b, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, और ये ऐसे रहेगा a+2b+1, ठीक है। और बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये उससे भी थोड़ा सा अच्छा बना दिया इन्होंने क्वेश्चन। देखो a+4 का होल स्क्वायर -5ab -20b -6b स्क्वायर। तो बच्चों घबराना नहीं है। देखो a+4 का स्क्वायर ऐसे कैसे, यहाँ से आप थोड़ी देर के लिए 20b है ना, तो आप एक काम करिए 5b कॉमन लीजिए। 5b कॉमन लोगे तो यहाँ a रह जाएगा, बार माइनस है तो 5 चौके 20, ये a+4 रह जाएगा, और ये -6b स्क्वायर, ठीक है। अब कोई दिक्कत, अब देखो a+4 यहाँ भी बन गया, यहाँ भी, तो a+4 को आप x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा x², और ये हो जाएगा 5bx, और ये हो जाएगा -6b स्क्वायर। अब बस इसको आप वैसे ही कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे ये 5 आना चाहिए, तो 6 कम 6 हो जाएगा। चार्ट मेथड कहता है माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 कम 6, और ये जो यहाँ है वो यहाँ चिपकाना होता है bx, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x -cb, यहाँ से अपना कुछ कॉमन आ रहा है, b आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा x -6b, तो ये आ जाएगा x + b और x -6b। अब जो आपने x जो एज्यूम किया था वो यहाँ पुट कर दो, क्या था वो, a+4 x की जगह प्लस b, a+4 -6b, ठीक है। यही आंसर है, चेक कर लेते हैं 25 का, a+4 -6b, a+4 + b, ठीक है, यही आंसर है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर बताना प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों, ये भी सारे वैसे ही करने हैं, ठीक है। इसमें भी हमने उसी तरीके से करना है, जैसे यहाँ पे है 8a -2b का स्क्वायर -2a + 4b -1, ठीक है। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें a -2b है, क्या यहाँ पर भी एक और a -2b बन सकता है? देखो साफ पता लग रहा है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। जैसे 8a -2b का होल स्क्वायर ऐसे कैसे रखा हमने, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे, -2 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, यहाँ a रह जाएगा, और बार -2 अपने कॉमन लिया, यहाँ -2b रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 to the 4, और यहाँ -1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब ये भी a -2b बन गया है, और ये भी a -2b, तो अब हम इसको वैसे ही करेंगे। देखो a -2b को हम यहाँ पे x रख देंगे बच्चों, ठीक है। तो अब उसके बाद a -2b को यहाँ पे हमने x रखा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये -2, a -2b को x रखा, -2x -1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा 8x² -2x -1, ठीक है। अब इसके फैक्टर तो आप बना सकते हो, देखो माइनस माइनस वाला चार्ट बन रहा है इसमें, ठीक है। तो माइनस माइनस, जब देखो पहली टर्म ऐसे की ऐसे, फिर लास्ट वाली टर्म ऐसे की ऐसे, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए, तो 4 2 दा, ओ सॉरी, हमको तो सीधा ही पता है कि सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, क्योंकि 8 को -1 से करेंगे तो -8, हमें तो सीधा ही पता है सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए, और 4 और 2, ठीक है। यहाँ पे x चिपका दूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि हमें तो सीधा ही पता लग गया अब, है ना। तो ये अब यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4x कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा 2x -1, यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होता ही है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये रह जाएगा 2x -1। अब ये दोनों सेम है, ठीक है। वैसे तो कॉमन लेके किया जाता है, अब सीधा लिख लो, देखो 4x + 1 और 2x -1, ठीक है। क्या प्यारे बच्चों ये आपका आंसर है? नहीं सर जी, ये आंसर नहीं है, क्योंकि x a -2b पुट करना है, ठीक है। x को अभी a -2b पुट करना है,
तो x की जगह a माइनस 2b, ठीक है, प्लस 1, x की जगह a माइनस 2b माइनस 1, ठीक है। तो ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4a, ये माइनस 8b प्लस 1, इसको करेंगे ये हो जाएगा 2a माइनस 4b माइनस 1। तो आंसर हम भी मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है अपने पास 2a माइनस 4b माइनस 1, 4a माइनस 8b प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। देखो बच्चों, इजी क्वेश्चन हैं, बस आपने घबराना नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट किसी ने नहीं लेना, नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 4 2a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 2a माइनस 3 a माइनस 1 a माइनस 1। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे यहाँ 2a माइनस 3 है, यहाँ a माइनस 1 है, a माइनस 1 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, 2a माइनस 3 को तो x मान लेते हैं, ठीक है। अब a माइनस 1 भी है साथ में, इसको थोड़ी देर के लिए हम y मान लेते हैं, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए इसीलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, 2a माइनस 3 को हमने x माना, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पुट कर दिया माइनस 3, 2a माइनस 3 को हमने क्या माना x, और a माइनस 1 को हमने क्या माना y, फिर माइनस 7, a माइनस 1 को हमने क्या माना y, तो ये y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पीछे बहुत कर लिए, माइनस 3xy माइनस 7y स्क्वायर। अब माइनस 7 को 4 से करेंगे तो माइनस 28, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे तो 28 आए, माइनस करने पे 3 आए। इस माइनस का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया जाता है ना प्लस या माइनस करने में, लेकिन हमने आपको सीधा ही बता दिया है मैंने आपको कि माइनस करने पे, ठीक है। तो 7 4 बन जाएंगे, 7 4 द 28, 7 में से 4 गए 3, ठीक है। ये एक्स वाई तो साथ चिपक जाएगा, एक्स वाई से प्यारे बच्चे नहीं कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो पहली टर्म ऐसे कैसे, लास्ट टर्म ऐसे कैसे, चार्ट मेथड बोलता है माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये चार्ट मेथड आप अच्छे से देख लेना भाई, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ये सारा एक बार अच्छे से देख लो, नोट कर लो, ठीक है। ये लो, अब यहाँ पे बड़ा बिग फैक्टर पहले लिखना है, ठीक है। और 7 4 और एक्स वाई चिपका दिया। अब इसमें कॉमन आ रहा है अपने पास x, तो यहाँ रह जाएगा 4x माइनस 7y, यहाँ पर कॉमन आ रहा है y, तो यहाँ रह जाएगा 4x माइनस 7y, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत? अब एक बन जाएगा, देखो x प्लस वाई, वैसे तो ये कॉमन लिया जाता है 4x माइनस 7y बाहर, तो x प्लस वाई बच जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x माइनस 7y, ठीक है। क्या ये अपना आंसर आ गया? नहीं सर जी, ये आंसर नहीं आया। अभी आपने x को ये दोबारा से x को 2a माइनस 3 पुट करो, y को a माइनस 1 पुट करो सर, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप ही बता रहे हो मुझे, x को यहाँ पे 2a माइनस 3 पुट करो और y को a माइनस 1 पुट करो, x को 2a माइनस 3 पुट करो, y को a माइनस 1 पुट करो, ठीक है बच्चों। यहाँ तक देखो, अब सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस 2a 3a माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4। अब 4 को 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 8a, 4 3 द 12 माइनस, ये 7a हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये माइनस 7, ये प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। देखो 7a माइनस 7 होगा ना, इस माइनस की वजह से ये प्लस 7 हो गया, तो ये हो गया 3a माइनस 4, 8a माइनस 7 है a, माइनस 12 प्लस 7 हो जाएगा 5, तो a माइनस 5, 3a माइनस 4 और a माइनस 5, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। टोटल 31 है, होने वाले हैं बस, ठीक है। बस आप पेशेंस बनाए रखना बच्चों, ठीक है। अगर आप 28 क्वेश्चन यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच चुके हो तो आप में बहुत ही अच्छे वाला पेशेंस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। ये क्वेश्चन नंबर 28 देख लो एक बार, देखिए स्टूडेंट 28 बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। आपने ट्राई कर लिया होगा होप सो। देखो a माइनस 3a को एक्सलेट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ठीक है। a माइनस 3x, ये हो जाएगा x प्लस 7 और ये प्लस 10, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, x को 7 से करोगे 7x प्लस 10, ठीक है। अब इसके प्यारे बच्चों फैक्टर बना लो, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आएगा और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 7, तो 5 और 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो 5x और 2 प्लस 2x, चार्ट में तो प्लस ही होता है ना, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ये रह जाएगा x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एक फैक्टर आ गया x प्लस 2 और एक फैक्टर आ गया x प्लस 5, ठीक है।
अब हमने x को दोबारा से वही पुट कर देना है a-3a, ठीक है, यही वाला, और +2 ऐसे कैसे, a-3a +5 ऐसे कैसे। आंसर चेक कर लेते हैं 28 का। a-2 a+1, ओके, a-28 का है ना, a-3a +5, ये तो ऐसे कैसे है, a-2 अच्छा इसके दोबारा से फैक्टर बन रहे हैं, इसके नहीं बन रहे, इसके दोबारा से फैक्टर बन रहे हैं। ओके ओके ओके, इसके दोबारा से फैक्टर बन रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, तो ये पहली टर्म ऐसे कैसे, ये टर्म ऐसे कैसे, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और ऐड करने पे 3, तो 2 एकम 2, ये a ऐसे कैसे। अच्छा इसके फैक्टर बन रहे थे, ये ऐसे कैसे रखना है बच्चों, ठीक है, ये ऐसे कैसे, तो ये a², सॉरी अब a कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा a-2, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, a-2, ये ऐसे कैसे रख लेना, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो जाएगा a-1 और एक हो गया a-2 और ये a-3a +5, ठीक है बच्चों, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके बाद जो फैक्टर बन रहे हैं तो बना देने हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ये भी इजी है। देखो a² - a, 4a² - 4a - 5 - 6, यहाँ पर आप जैसे मुझे देखते ही पता लग जाता है कि इसमें क्या क्वेश्चन में क्या होने वाला है, आपको पता लग जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ से मुझे पता लग रहा है, देखो a² - a छुपा हुआ है, यहाँ से 4 कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा a² - a, ये -5 और ये -6, ठीक है। अब यहाँ से मैं a² - a को x पुट कर दूंगा, तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x - 5 - 6, तो ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा -5x - 6, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर बना देंगे, मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए, ठीक है, 6 4 द 24 माइनस है, मल्टीप्लाई करने पे 24 और माइनस करने पे अपने पास 5 आना चाहिए। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे 24 और माइनस करने पे 5 है ऐसे कोई फैक्टर, जल्दी ढूंढो। ये नहीं तो फिर 6 चौक 24, हाँ जी, ऐसे बना के देख लो, फिर और क्या करेंगे, ठीक है। 2 12, ठीक है, बन गए, देखो 8 और 3 बन गए, यहीं से पता लग गया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर कर देता हूँ 4x, चार्ट क्या कहता है, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस, -8 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा x - 2, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा x - 2, ठीक है। तो एक फैक्टर आ गया 4x + 3, एक फैक्टर आ गया x - 2, पर प्यारे बच्चों x को दोबारा से a² - a पुट करना पड़ेगा, ठीक है। x को दोबारा से a² - a, ये +3 तो है ही ऐसे ही, x को a² - a -2 फैक्टर बन रहे होंगे तो आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4a² - 4a + 3, आंसर देख लेंगे, जिसके भी बन रहे होंगे बना देंगे, a² - a - 2, ठीक है। अब हम आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर है इसका 29 है ना, ये 4a² - 4a + 3, ये तो ऐसे कैसे है, ठीक है, इसके फैक्टर नहीं बन रहे होंगे, इसके a-2 a + 1, तो इसके फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है, तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये तो आंसर में ये ऐसे कैसे रहेगा, मैं इसके फैक्टर यहाँ बना लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, देखो चार्ट ये कहता है 2 है, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, से चार्ट बोलता है, मल्टीप्लाई करने पे 2, तो 2 एकम 2, तो a यहाँ चिपका लो, ठीक है। तो यहाँ से a कॉमन ले लो, a-2, यहाँ से +1 कॉमन ले लो, a-2, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास a+1 और a-2, a+1 और a-2, और ये वाला भी आंसर ऐसे कैसे यहाँ लिख देंगे, 4a² - 4a + 3, ये वाला आंसर भी ऐसे कैसे, ये 3 है प्यारे बच्चों, ठीक है, और a+1 a-2, 2 क्वेश्चन रह गए, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए, ये देखो 4 वाले आ गए, आपने घबराना नहीं है, 4 वाला अभी हमने कोई करा नहीं है क्वेश्चंस, तो आप घबराना मत, ठीक है। a4 है तो a² का मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया, ये -11a² + 10, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, देखो a4 को a² का स्क्वायर लिख लेना, क्योंकि 2 to the 4 हो जाएगा। अब a² को बस आप x लेट कर लो, तो ये हो जाएगा x² - 11x + 10, अब मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए और ऐड करने पे 11, तो चार्ट बोलता है ऐसे कैसे, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस 10 x और x, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x - 10,
यहाँ से -1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 10। ठीक है, लेकिन क्या ये आंसर आ गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। x को दोबारा से पुट कर दो, a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, अब आंसर देखना पड़ेगा भाई। a स्क्वायर माइनस 10 तो ऐसे ही रखा इसने, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये a है, b 1 है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31। अब अपने पास देखो ये वाला क्वेश्चन करना है, तो इसमें आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर मैं आपको करवाता हूँ ये क्वेश्चन। देखो बच्चों, आपने ट्राई कर लिया होगा ये क्वेश्चन। 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x, 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y। मुझे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि ये 3x स्क्वायर माइनस 2x यहाँ बनना चाहिए था। हाँ बच्चों, यहाँ पे x होगा, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ, क्योंकि 100% यहाँ x होना चाहिए भाई, क्योंकि 3x स्क्वायर माइनस 2x होगा तभी बात बनेगी ना। यहाँ मैंने शायद गलत लिख दिया है, एक बार मैं देख लेता हूँ। बस 1 मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी ठीक है, देखो यहाँ पे x ही आएगा। ठीक है ना, तो चलो अब देखो 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x, 6 यहाँ से माइनस, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, देखो तभी बनेगी ना बात। 2y होगा तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x को अब x मत मानो, y मान लो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, ये हो जाएगा अपने पास y, और ये क्या किस तरीके से है? ये इसके साथ है या कैसे है? ये मतलब ये वाली टर्म 5 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना। ठीक है, y, और ये 6 माइनस ये भी हो जाएगी y। ठीक है, तो ये 5, ये हो जाएगा -6y, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5। अब मल्टीप्लाई करने पे तो 5y, और सम करने पे 6, तो 5 एकम 5 बन जाएंगे। माइनस प्लस है तो चार्ट बोलता है माइनस माइनस प्लस, ये 5, 5 एकम 5, यहाँ y यहाँ चिपका देंगे। ठीक है, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो ये y माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन, -5 कॉमन ले लेंगे तो 1 मिनट, कुछ यहाँ 1 आना था ना, 5 एकम 5, 1 मिनट, कोई बात नहीं बच्चों। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 5, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 5। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास y माइनस 1 और y माइनस 5। क्या बच्चों ये आंसर है? नहीं सर जी, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। y को आप 3x स्क्वायर माइनस 2x भी पुट कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा -1, 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा -5। एक बार आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर में इन्होंने क्या कर रखा है कि इसके भी फैक्टर बना रखे हैं और इसके भी फैक्टर बना रखे हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर पूरा सोल्व करके लिख रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं आपको इसको सोल्व करके दूंगा। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो देखो बच्चों मल्टीप्लाई करने पे 3i, तो अब तो मैं सीधा लिख देता हूँ, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करने पे 3i और माइनस करने पे 2i, तो 3 एकम 3, 3x और x बन जाएगा। यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 1, तो एक तो बन गया 3x प्लस 1 और x माइनस 1। पहले ये चेक करते हैं, 3x प्लस 1 और x माइनस 1 बन रहा है ना, 3x प्लस 1 और ये कह रहा है 1 माइनस एक्स, लेकिन मेरे पास तो आ रहा है x माइनस 1, ये 1 माइनस एक्स बोल रहा है। रुको, इसको बाद में हम चेक कर लेंगे, ये मैंने सोल्व कर दिया, पहले मैं ये भी सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, 3x स्क्वायर, या फिर हम जो गलती होगी बाद में देख लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, मल्टीप्लाई करने पे 15i। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 15i और सब्ट्रैक्ट करने पे 2, तो 5 दिए 15। ठीक है, 5x और प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3x माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 5, तो ये बचेगा आपके पास x प्लस 1, 3x माइनस 5। तो आंसर हमारे पास देखो आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 5 माइनस 3x, ये मतलब माइनस कॉमन ले रहा होगा कुछ। ठीक है,
तो देखो एक तो x+1 और हाँ जी ठीक है, ये अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। ये बस ये पता क्या कर रहा है, यहाँ से माइनस, ये माइनस कॉमन लेके 5 - 3x हो जाएगा और वो माइनस की वजह से वो 1 - x हो जाएगा। ये अपना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो 3x+1 x-1 x+1 3x-5, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं कोई, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट ही कर लेंगे, 5th ही कर लेंगे। 4 तक मैंने आपको चैप्टर करा दिए हैं बच्चों, और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है, और अपनी क्लास 9th में टॉप करो। थैंक यू एवरीवन।